मुसलमानों को अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स जरूर करते हैं, लेकिन अगर तुम ये लाइन खींचोगे तो अमानतुल्लाह भी हमारा छोटा भाई है, ताहिर हुसैन भी हमारा छोटा भाई है, शफाउर रहमान भी हमारा छोटा भाई है, उमर खालिद भी हमारा भाई है, खालिद सैफी भी हमारा भाई है। यूनिवर्सिटी के बच्चों को बंद किया जा रहा था, लाठीचार्ज हो रहा था, जमुना पार्क पे इतने भयंकर दंगे हो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। संदर जैन रोज लिस्ट लेके बैठता था कि मरकज में इतने आज निकले, और आपने मौलाना साद को आपने कोरोना जिहाद का उसको लीडर बना दिया। मुसलमान बात सुन लो भाई, आप लोग, आपके लिए तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। कुआं आरएसएस और बीजेपी है, खाई अरविंद केजरीवाल है। तो तुमने 1 मिनट में ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वो मुसलमान था। कभी अरविंद केजरीवाल सीए एनआरसी के लिए बोला उन दंगों के खिलाफ, जब मुसलमानों के साथ जातियां होती हैं तो अरविंद केजरीवाल ने, किसी ने सुना कोई स्टेटमेंट दिया अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल शीला जी का कातिल है, और उनका बेटा संदीप दीक्षित सिर्फ एक जमुना पार से टिकट लेने के लिए कि मैं वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाऊं, अपनी मां के कातिल के साथ उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए। जब सोनिया जी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने उनको कॉल किया और 24 घंटे उन्हें ईडी ऑफिस में बिठाए रखा, जब केजरीवाल कहाँ थे, तब आप क्या सो रहे थे? दोस्तों, इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जो कुछ हो रहा है आप सब लोगों को मालूम है। जो भी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं वो इन दिनों केजरीवाल के समर्थन में आ गई हैं। उन पार्टियों में मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग केजरीवाल के समर्थन में बयान दे रहे हैं। मोदी के खिलाफ जो कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें आम आदमी पार्टी के लोगों के अलावा कांग्रेस के लोग भी रहते हैं, लेकिन मैंने अब तक इस प्रोटेस्ट में आसिफ मोहम्मद खान को नहीं देखा है। मैंने न आपका अब तक बयान देखा, न मैंने किसी प्रोटेस्ट में आपको अब तक देखा है, जबकि आपकी पार्टी केजरीवाल को समर्थन कर रही है इस वक्त। देखिए शिबली साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। एक टाइम ऐसा था जब अरविंद केजरीवाल ने इसी आरएसएस और बीजेपी की सपोर्ट लेकर और कांग्रेस के खिलाफ एक भ्रष्टाचार की मुहिम चलाई, और उसमें बीजेपी और आरएसएस ने अन्ना हजारे और केजरीवाल का इस्तेमाल करके, और किसी हद तक ये लोग कामयाब रहे, और आज उसी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर दिल्ली में बैठे हुए हैं। मैं दूसरी बात ये बात कहना चाहता हूँ कि एक तरफ आपको शायद सभी लोगों को याद होगा कि केजरीवाल बार बार ये बात कहते थे कि इतना सख्त कानून बनना चाहिए कि ये जो भ्रष्टाचारी नेता हैं ये जेलों से में सड़ जाएं, ये जेलों से निकले ना। ख़ास तौर से उसमें शीला दीक्षित को टारगेट किया, और हमारी हमारी सर्वा लीडर कांग्रेस की सोनिया जी के बारे में कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इनकी जगह सिर्फ तिहाड़ जेल है, सिर्फ तिहाड़ जेल है, और मैं अगर चीफ मिनिस्टर बना तो भ्रष्टाचार में शीला दीक्षित को जेल में सड़ा दूंगा। जब भी ये पीएमएलए एक्ट बना, और आज उस एक्ट का इस्तेमाल जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होता है, तो ये उन्हीं लोगों को जिनकी सपोर्ट से ये कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार की मुहिम चलाते थे, आज उन्हीं लोगों को पे कह रहे हैं और कांग्रेसियों से सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप मेरी सपोर्ट में आ जाओ, ये तो बहुत ज्यादती हो रही है, ये तो भ्रष्टाचार के नाम पे जुल्म और ज्यादती हो रही है। ये बड़े अफसोसनाक बात है कि जब वही एक्ट तुम पे इस्तेमाल होता है तो तुम्हें ज्यादती नजर आती है, और जब वही एक्ट आप चाहते हो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और शीला जी के खिलाफ इस्तेमाल करने की आप बात करते थे। जब सोनिया जी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने उनको कॉल किया और 24 घंटे उन्हें ईडी ऑफिस में बिठाए रखा, जब केजरीवाल कहाँ थे, तब आप क्या सो रहे थे? तब ये बात आपको क्यों नहीं नजर आई कि ये फिरका परस्त ताकतें बीजेपी और आरएसएस ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? आज जब आपको नजर आया, जब आपके ऊपर ये आपके गले में ये फंदा फिट कर दिया गया, तब आपको ये बात नजर आई। आसिफ भाई, आपकी पार्टी के जो लोग हैं, बल्कि सीनियर लोग, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये बड़े अफसोसनाक बात है। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल पैक्ट नहीं होना चाहिए था, मैं भी इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ।
लेकिन किन हालात में हाई कमांड ने, ये दिल्ली के जो सीनियर लीडर्स थे, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये हकाइक और जो ग्राउंड रियलिटी जो है हाई कमांड को इन्हें बताना चाहिए था। मैंने देखा कि अरविंद सिंह लवली, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी और संदीप दीक्षित उसकी सपोर्ट में जब अरेस्ट किया अरविंद केजरीवाल को, तो उसकी कोठी पे खड़े होके उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये शीला दीक्षित को जेल में भेजेंगे बार बार कहते थे, तो शीला के बेटे जब सपोर्ट कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं? यही तो बात कह रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस और तकलीफ संदीप दीक्षित को वहां खड़े हुए देखा। मैं संदीप जी आपको ये बात बता देना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल हमारी शीला दीक्षित तुम्हारी मां का कातिल है, कातिल। अगर ये आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर रामलीला ग्राउंड पे अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार की मुहिम नहीं चलाता, तो आज भी शीला दीक्षित ने जितना काम किया था दिल्ली की चीफ मिनिस्टर होती और हयात होती और हमारे बीच में रहती। अरविंद केजरीवाल शीला जी का कातिल है और उनका बेटा संदीप दीक्षित सिर्फ एक जमुना पार से टिकट लेने के लिए कि मैं वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाऊं, अपनी मां के कातिल के साथ उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए। आज से 1 महीने पहले तो संदीप दीक्षित ये कहते थे कि अगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से पैक्ट कर लिया तो मैं कांग्रेस से रिजाइन कर दूंगा। लेकिन रातों रात क्या हुआ, इतने लालची संदीप दीक्षित, इतनी पॉलिटिक्स कोई चीज हासिल करने के लिए इतने मुनाफिक मत हो जाओ कि आप अपने माँ के कातिल के सपोर्ट में आप जाके खड़े हो गए उसकी कोठी पे। मुसलमानों का एक तबका ऐसा है जो केजरीवाल को सपोर्ट इस मौके पे कर रहा है, कुछ ऐसा है जो कह रहा है नहीं हमें नहीं करना चाहिए, इसमें आपका स्टैंड क्या है? देखिए, मैं ये बात कहता हूं कि मुसलमानों को अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं सीधी बात कर रहा हूं, बॉर्डर खींचना चाहता हूं। बॉर्डर इसलिए खींचना चाहता हूं कि आज तक 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने भी बॉर्डर खींच रखा है मुसलमानों के लिए। आप ये बात बताइए, जमुना पार में दंगे होते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल सीए एनआरसी के लिए बोला उन दंगों के खिलाफ? जब मुसलमानों के साथ जातियां होती हैं तो अरविंद केजरीवाल ने, किसी ने सुना कोई स्टेटमेंट दिया अरविंद केजरीवाल ने? और ऊपर से ताहिर हुसैन को जब उन फिरका परस्त ताकतों ने, जो आम आदमी पार्टी का काउंसलर था, जब उसके खिलाफ फर्जी एफआईआर करवा दी जो आज तक साबित नहीं हुई है, तो तुमने 1 मिनट में ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वो मुसलमान था, इसलिए तुमने निकाल दिया। उस अंकित शर्मा को जो आईबी का आदमी था, उसको किसने मारा किसने नहीं मारा, हम उसकी फैमिली के साथ हमें पूरी सिंपैथी है। तुमने रातों रात उसको जाके 1 करोड़ रुपये दे दिया उसके घर वालों को, लेकिन सैकड़ों मुसलमान बच्चे वहां मारे गए, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। तुमने कभी उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी मुहैया नहीं कराई। पैसा देना तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, जब मनीष सिसोदिया ईडी के जाल में फंसता है तो तुम आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को सड़कों पर उतार देते हो। जब सत्येंद्र जैन फंसता है तो तुम आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ सड़कों पर उतर आते हो। जब संजय सिंह अरेस्ट होता है तो तुम आम आदमी पार्टी के वर्करों से कहते हो सड़कों पर उतर जाओ। लेकिन जब अमानतुल्लाह या ताहिर हुसैन अरेस्ट होते हैं या अमानतुल्लाह के खिलाफ जब ईडी रेड डालती है, तब तुम कुंभकर्ण की नींद सो जाते हो। क्या तुम्हारे जहनों में ये गोबर भरा हुआ है जो उन फिरका परस्त ताकतों में भरा हुआ है कि ये मेरी पार्टी में मुसलमान है, ये मेरी पार्टी में दूसरे मजहब को मानने वाला है? आपने केजरीवाल जी, आज आप एक बात बता दिए, सैकड़ों मुसलमान बच्चा सीएनआरसी में तिहाड़ जेल में पड़ा हुआ है। शफाउर रहमान हमारा भाई, अगर हम पॉलिटिक्स जरूर करते हैं, लेकिन अगर तुम ये लाइन खींचोगे तो अमानतुल्लाह भी हमारा छोटा भाई है, ताहिर हुसैन भी हमारा छोटा भाई है, शफाउर रहमान भी हमारा छोटा भाई है, उमर खालिद भी हमारा भाई है, खालिद सैफी भी हमारा भाई है, एक लड़की बंद है आज 4 साल से, वो हमारी बहन है। अगर तुम ये लाइन खींचोगे तो हम भी लाइन खींचेंगे। और मुसलमानों के पास अब इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप मुसलमानों से, आप देखोगे मेरा इस वीडियो, शायद हो सकता है बहुत से लोग ये कमेंट डालें कि ये तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मुसलमान, बात सुन लो भाई, आप लोग, आपके लिए तो एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। कुआं आरएसएस और बीजेपी है, खाई अरविंद केजरीवाल है। आपको अपना वजूद दिखाना पड़ेगा, नहीं आपको कोई सिर्फ वोट मांगने के लिए आपको इस्तेमाल किया जाएगा।
है ना। नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप याद रखना मेरी बात। अब आपने ठेका ले लिया है कि बीजेपी को तो मुसलमान ही हराएंगे। मुसलमानों का सारी पार्टियां, सियासी पार्टी इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करने के बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। और बीजेपी वाले ये हद कर लेते हैं कि ये तो हमारे कट्टर मुखालिफ हैं, इनको तो हम सबक सिखाएंगे। आप एक बात बताइए, मैं अरविंद केजरीवाल से ये बात पूछना चाहता हूँ, अभी सैकड़ों मजार हमारे बुजुर्गों के तोड़ दिए गए, मस्जिदें तोड़ दी गई, तब अरविंद केजरीवाल ने एक भी झूठा आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई स्टेटमेंट आपने सुना? किसी ने देखा? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलते आप? लेकिन जब अयोध्या का मामला आता, राम मंदिर बनता है, तुम वहां के लिए ट्रेनें चलाते हो अरविंद केजरीवाल, तुम वहां के लिए बसेस आप चलाओ, बहुत अच्छी बात है। हम इसमें हमें एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको मुसलमानों का वोट तो अरविंद केजरीवाल चाहिए, लेकिन बाकी आपकी सोच, आपकी जहनियत वही है जो आरएसएस और बीजेपी की है। मैं शिबली साहब, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, एक बार सीएम बनने से पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था अरविंद केजरीवाल ने रवीश को। उसमें कहा कि मेरे बाप तो जनसंघ की देन है, हम जनसंघ की देन है, हम भी समझते हैं, हम भी जानते हैं कि आप जनसंघ की देन हो। उस जमाने में बीजेपी नहीं होती थी, इसका मतलब कि आप बीजेपी और आरएसएस और जनसंघ की बी टीम हो। हमें हमारा वोट आप आज जो, मैं एक बात और शिबली साहब बता देना चाहता हूँ कि आज जो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से पैक्ट किया है, वो जब जाके किया है कि काउंसलर्स के इलेक्शन में मुसलमानों ने कांग्रेस की हिमायत में वोट दिया, तो अरविंद केजरीवाल को यह महसूस हुआ कि पार्लियामेंट में भी मुसलमान कांग्रेस में चले जाएगा, इसलिए फट से उसने पैक्ट कर लिया। आज क्यों बोला सीएए के फेवर में? आपने काउंसलर के इलेक्शन में अपनी पावर दिखाई। जब हम पे लाठीचार्ज हो रहे थे शाहीन बाग में, जामिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को बंद किया जा रहा था, लाठीचार्ज हो रहा था, जमुना पार पे इतने भयंकर दंगे हो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। सैकड़ों बच्चे होली फैमिली में घायल कंडीशन में पड़े हुए थे। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि मैं फ्री इलाज करवाऊंगा इन बच्चों का और मैं इन बच्चों के साथ हूँ, ये स्टूडेंट हैं, इनके साथ जाती हुई है। तब कहाँ थे? आज तुम भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार में तुम बंद हो जाते हो, तो तुम कहते हो कि साहब ये तो बड़ा जुल्म हो गया। ये एजेंसियां तो मुसलमानों के खिलाफ, आजम खान के खिलाफ मुहिम इन एजेंसियों ने, ये फिरका परस्त ताकतों ने मुहिम चलाई, शहाबुद्दीन के खिलाफ चलाई, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बिहार के, आज खत्म हो गए। उन्होंने अतीक अहमद को सड़कों पर छन्नी कर दिया। अब हमारे और बहुत से नेता हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं, वो लोग जेलों में पड़े हुए हैं। तुमने कभी नहीं कहा कि आरएसएस ईडी का इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, इस अहमदुल्ला खान के खिलाफ आपने हमेशा कहा कि वो करप्शन करते हैं, आपने मुझसे भी कई वीडियो में कहा, वो आज आपके छोटे भाई कैसे? देखिए, हम क्या बात कर रहे हैं, अगर आप एक लाइन ये खींच के चलोगे अरविंद केजरीवाल, या हम जब बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं वही काम अगर तुम करोगे, तो हम ये बात कह रहे हैं कि तुम जब भ्रष्टाचार पे तुम पे एलिगेशन लगाए तो आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर आए, है ना। जब मनीष सिसोदिया बंद हुआ तो तुमने कहा सड़कों पर उतर आओ। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमानतुल्लाह को जब बंद करा या अमानतुल्लाह के खिलाफ जब ये लगे, तो तुमने ये बात क्यों नहीं कही थी? वो तो तुम्हारा पार्टी का एमएलए है, ताहिर हुसैन तुम्हारी पार्टी का काउंसलर था, तुमने एक सेकंड में उसको पार्टी से निकाल दिया। तो ये अगर ये लाइन खींच के चलोगे तो जो लोग भी, जिन पे भी मुसलमानों पे जुल्म और ज़्यादती हो रही है, वो हमारे भाई हैं। पहले हमारे किस सियासी पार्टी में, किस में नहीं है, हम ये बाद में देखेंगे कि वो किस सियासी पार्टी में है। पहले वो हमारे, अगर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तुम्हारे भाई हैं, तो अमानतुल्लाह और ताहिर और शफाउर रहमान और उमर खालिद और जितने भी, और चाहे शहाबुद्दीन हो, सैयद शहाबुद्दीन हो, वो शहाबुद्दीन हो, चाहे अतीक हो, बाकी जितने भी जिन पे भी आरएसएस और बीजेपी जुल्म, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करिए, वो सब हमारे भाई हैं। वही चीज़ें
जब इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो तुम तमाशबीन बने रहते हो, और जब संजय सिंह या मनीष सिसोदिया या केजरीवाल के खिलाफ होता है तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आए। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ही अरविंद केजरीवाल भाई तुम ही कहते थे कि शीला दीक्षित की जगह तिहाड़ जेल है, इतना भ्रष्टाचार करा है, सोनिया गांधी की जगह तिहाड़ जेल है ना, इन्हें बाहर नहीं रहना चाहिए, इन्हें जेलों में रहना चाहिए। आज तुम कहते हो कि कांग्रेस हमारे सपोर्ट में आ जाओ, और वो लोग बेशर्म हैं जो इनकी सपोर्ट में जाए वहाँ पर। लेकिन अच्छा मुझे ये बताइए, आप खुद इतने सीनियर आदमी हैं, फिर आप कुछ और सीनियर हैं पार्टी में, आपको नहीं लगता कि आपके इस बयान से वहाँ नाराज़गी हो जाएगी? किसकी सेहत में नाराज़गी होती है, किसकी पे नहीं होती है। मैंने कह दिया, अगर अरविंद केजरीवाल के लिए मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह पहले भाई हैं, बाद में वो भ्रष्टाचारी हैं, तो यही बात हमारे लिए भी है। हम भी पहले, हमारे लिए, हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए भी पहले मुसलमान लीडर हैं, हम बिल्कुल उनको सपोर्ट करेंगे। अगर तुम नहीं करोगे, वो चाहे तुम्हारी पार्टी के हों, तुमने ताहिर हुसैन को 1 मिनट में पार्टी से निकाल दिया, अपने पार्टी के काउंसलर को। आरएसएस और बीजेपी में ने उस पर एलिगेशन लगाया कि ये दंगाई है, तुमने निकाल दिया। तुमने तब क्यों तफ्तीश नहीं करी कि ताहिर हुसैन इनोसेंट है, और आज तक वो साबित नहीं हुआ किसी भी कोर्ट में कि उसने अंकित शर्मा को मारा। आपने किसके मुसलमान को, आपने 1 मिनट में, हमारा हिंदुस्तान का आईन प्रेम्बल ये कहता है कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब बराबर हैं। आपने उस प्रेम्बल की धज्जियां उड़ा दी। आप कहते हो, आप जब कोरोना आता है तो आप 2 लिस्टें लेकर बैठते हो। क्या आज दिल्ली में 300 लोग या 500 लोग कोरोना से पीड़ित हैं और मरकज में इतने पीड़ित हैं? आपने लाइन खींच दी कि मुसलमान इतने पीड़ित हैं, आप ये दिखाना चाहते थे। आपने कोरोना जहाज चला दिया, ये बीजेपी के अल्फाज थे, कोरोना जहाज थे, लेकिन ये हरकत जो थी अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने करी थी। सत्येंद्र जैन रोज लिस्ट लेके बैठता था कि मरकज में इतने आज निकले, और आपने मौलाना साद को आपने कोरोना जिहाद का उसको लीडर बना दिया, उसका इस्तेमाल फिर बीजेपी आरएसएस करते हैं। तो काम तो तुम भी अरविंद केजरीवाल वो ही करते हो, लेकिन अब तुम्हारे गले में फंदा फिट हो गया, तो इसलिए तुम्हें परेशानी है। हो सकता है कि कुछ मुसलमान ये कहें मेरे बारे में कि इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। मैंने अभी कहा कि ये बात हमारे जहनों में एक बात बैठ गई है कि, और सारी सियासी पार्टी ये समझती हैं कि मुसलमानों की मजबूरी है कि ये बीजेपी के खिलाफ तो वोट देंगे, इनका साथ दो या मत दो। तो मैंने कह दिया कि मुसलमानों आप सोच लो, आपके लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाइए, है ना। तो मेरा तो ये कहना है कि आप जो है अपना कैंडिडेट यहाँ से ओखला से आप आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी मत देना वोट, और आप अपना कैंडिडेट किसी को दे दो, आप पावर दिखाओ। मैं भी जानता हूँ वो नहीं जीतेगा, है ना, या नोटा में आप वोट दो अपना। आप ये साबित करो कि हम अरविंद केजरीवाल तुमसे सख्त नाराज हैं। तुमने CNRC में चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे जमुना पार के नॉर्थ ईस्ट के दंगे हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया पे पुलिस ने ज़्यादतियाँ की हो, चाहे शाहीन बाग पे लाठीचार्ज हुआ हो, तुम हमारे साथ कहीं नहीं खड़े थे, इसलिए हम तुम्हारे खिलाफ वोटिंग करेंगे, है ना। मैं कोई किसी का बीजेपी या आरएसएस का सपोर्टर नहीं हूं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, इसका फायदा जो लोग उठाते हैं वो आपको ठेका दिखा देते हैं। जब वक्त आता है तो आपको बहुत सी परेशानियां हैं, आप किन परेशानियां में रह रहे हैं मुसलमान, है ना। तो मैं तो ये बात कह रहा हूं कि हमें ये बात साबित करनी पड़ेगी, आपको अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। नहीं सब आपको तमाशबीन मानेंगे और आप तालियां बजाते रहेंगे, और जैसे मुशायरा होता है कि वाह 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 वाह, मुसलमान वाह वाह करता रहेगा, लेकिन इन्हीं हालात में उसका गुजर बसर होगा अगर आप वोट का सही इस्तेमाल आपने नहीं किया तो। ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर आसिम मोहम्मद खान, जो अपनी बेबाकी के लिए हमेशा जाने जाते हैं। आज जबकि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के साथ है, तो आसिफ साहब ने अपना एक अलग स्टैंड लिया है। इन्होंने कहा नहीं, हमें किसी भी हाल में केजरीवाल का साथ नहीं देना चाहिए।